हाय गाइस, वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। मैं हूं विभा और आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 का हिस्ट्री का गेस क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। ज़ालवेरिन जो कि एक व्यापारिक संघ थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1834 में। सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया? तो काउंट कावूर को। यंग इटली जिसकी स्थापना 1831 में और यंग यूरोप जिसकी स्थापना 1834 में की गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो अमेरिकी क्रांति। इसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। वियना सम्मेलन जिसमें बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, यह कब हुआ था? तो 1815 में। एड्रियानोपुल की संधि जो यूनान और तुर्की के बीच हुई थी, यह संधि कब की गई थी? तो 1829 में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो 1918 में हुई थी, यह किन दो देशों के बीच की गई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद रूस में किसके नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ? तो लेनिन। नई आर्थिक नीति जो 1921 में लागू की गई थी, इसका जनक कौन था? तो लेनिन। ट्राटस्की कौन था? तो लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने। वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की। डास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। डास कैपिटल जो 1867 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। समाजवादियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। समाजवादियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो जार। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था? तो 1958 में। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था? तो 1958 में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन्ह। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? अप्रैल 1975 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाउ ने। अंकोर वाट का मंदिर जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, यह कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। हुआ आंदोलन जो कि पूर्ण रूप से क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, यह कब हुआ था? 1939 में। हनोई समझौता जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, यह कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को। आर्य समाज जिसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, यह कब स्थापित हुई थी? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में। भारत में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पूना समझौता यानी पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 के। चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। गांधी का युग यानी महात्मा गांधी का काल कब से कब तक को कहा जाता है?
तो 1919 से 1947 तक का काल महात्मा गांधी के काल के नाम से जाना जाता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। खोंड विद्रोह कब हुआ था? 1914 में। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसी हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 के अधिवेशन में कोलकाता में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो केबी हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में। केबी हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? तो 1889 में। इल्बर्ट विल कब पारित हुआ? 1883 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना सर आगा खां एवं ढाका के नवाब समीउल्लाह खां के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। गांधी इरविन पैक्ट यानी दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 1931 को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको गुजरात की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। वाष्प इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में किसने किया था? जेम्स वाट ने। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो 1764 में जेम्स हारग्रीव्स हो जाएंगे। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार 1815 ईस्वी में किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब आरंभ हुआ? भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब आरंभ हुआ? तो 1854 में पारसी व्यापारी कावस जी नानाजी दाभार द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 में लंदन में हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के प्रयासों से किया गया था। कोलकाता में धुआं निरोधक कानून कब पारित हुआ था? कोलकाता में धुआं निरोधक कानून कब पारित हुआ था? तो 1863 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1912 में। अजीमाबाद
पाटलिपुत्र किस शहर का पुराना नाम है? तो पटना का। लेसस फेयर मुक्त व्यापार की नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई में पहला मिल कब स्थापित हुआ था? 1854 में। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1990 के दशक में। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। नई व्यवस्था न्यू डील किस अमेरिकी राष्ट्रपति की देन थी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। डी कॉमर्स ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लीफ की। डी कॉमर्स ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लीफ की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव कब से कब तक रहा? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव कब से कब तक रहा? 1929 से 1932 तक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। 1041 ईस्वी में किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी के मुद्रा बनाए थे? तो पी सेंग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके काल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड लिटन, जो कि 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। 1821 में बांग्ला में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस समाचार पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका, जिसका संपादन मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने 1899 ईस्वी में। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो जेके हिक्की के द्वारा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में किया गया था। छापा खाना का आविष्कारक कौन थे? छापा खाना का आविष्कारक कौन थे? तो गुटेनबर्ग। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में मराठा का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में मराठा का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो अंग्रेजी भाषा में। और केसरी का मराठी भाषा में संपादन हुआ था। अल हिलाल तथा अल बलाग का संपादन किसने किया? तो मौलाना आज़ाद। गद्दर, जो कि 1913 में प्रकाशन हुआ था, इसको किसने प्रकाशित किया था? तो लाला हरदयाल ने। सेडौन का युद्ध जो 1870 ईस्वी में हुआ था, यह किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सांस नहीं फ्रांस होगा, कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो मेटरनिक ने। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1907 में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। यहाँ ध्यान देने योग्य पॉइंट है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को। चे का क्या था? तो गुप्त पुलिस दास्ता। चे का क्या था? तो गुप्त पुलिस दास्ता। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किस वर्ष हुआ?
1887 में। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का। नमक कानून कब भंग हुआ था? नमक कानून कब भंग हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के वार्षिक अधिवेशन लाहौर में। स्वराज पार्टी जो कि 1923 में स्थापित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। बादशाह खान या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अभी भी हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हाल में ही गुजरा है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई? तो इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो एबेनेजर हावर्ड ने। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो एंड्रयू मियर्स। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब में। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में। भूमंडली शब्द का इजाद किसने किया था? यानी भूमंडली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन विलियमसन ने। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1919 में। डॉलर किस देश की मुद्रा है? तो अमेरिका की। हरिजन पत्रिका का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? कैक्सटन। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और PDF भी। जय हिंद, जय भारत।